वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है, तो उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 आज देखते हैं। स्टार्ट थोड़ा सा स्लो लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। हमने बेटा छठे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। पढ़ी तो हुई है लेकिन शायद आपने भी पढ़ी हुई है। देखते हैं हमारे पास ये चीज़ बेटा कभी पढ़ी हुई है खैर से आपने, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। ड्रा करते हैं ना, इधर होता है हमारा एक्स एक्सिस, 5वें चैप्टर में भी पूरा ड्रा करते रहे हैं। इसे कहते हैं बेटा वाई एक्सिस, इधर कहते हैं फिर एक्स प्राइम, एक्स के ऊपर डैश लगा दें मतलब फिर वाई डैश। हमारे पास ऊपर वाई था तो नीचे क्या होता है वाई डैश, मतलब डैश के क्या मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज वाई की। इतने तक तो होप सो आपको पता होगा कि ये हमारे पास x होता है, ये y होता है, ये x प्राइम होता है, ये y प्राइम होता है। फिर ये जो चीज़ें हैं ये अब याद रखनी है कि ये वाला जो रीजन होता है जिसे हम कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 2, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 3, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 4। ये बातें बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें याद रखने का ये मेथड है कि आपने बेटा एक्स जैसे ड्रा किया है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब अगेन बच्चों कुछ को एंटी क्लॉकवाइज का भी पता नहीं होता। घड़ी की हमारे पास जो सुई चल रही होती है सेकंड वाली, वो इस तरफ चल रही होती है ना, ऐसे हमारे पास, तो आपने उसके एंटी चलना है, तो उसे क्या नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपने चलना है, यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट 2, फिर यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट 3, फिर यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट 4। फिर आपने लिखा हुआ तो खुद होगा कि ये x है, ये y है, ये y प्राइम है, x प्राइम है, ये y प्राइम है। तो इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 में, अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई मुश्किल नहीं। अगर मैं कोई लाइन ड्रा करूँ तो मुझे बताएं जो वैल्यू होगी क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 1 में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अब ये बातें यहाँ से नज़र आ रही हैं, ये नहीं है कि रट्टे लगाने हैं जी क्वाड्रेंट 1 में x भी पॉजिटिव होता है y भी। आप कोई भी यहाँ से लाइन ड्रा करें जो क्वाड्रेंट 1 में है, तो y पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे ना, x पर उसकी वैल्यू क्या है तो नीचे पता चलता है। तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की भी पॉजिटिव होती है क्वाड्रेंट 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट 2 पर आ जाते हैं, तो देखें क्वाड्रेंट 2 पर अगर ऐसे कोई लाइन ड्रा करूं तो y तो पॉजिटिव है, वाज़े नज़र आ रहा है, लेकिन x देखने के लिए अगेन डाउनवर्ड लाइन ड्रा करूंगा तो x क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास y पॉजिटिव होता है और x क्या होता है नेगेटिव होता है। अगेन आ जाए तीसरे क्वाड्रेंट पर, यहाँ से लाइन ड्रा करूंगा ऐसे, तो अब y की देखने के लिए यहाँ से ड्रा करूंगा क्योंकि y करीब ये पड़ रहा है। इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, x भी देखें तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव। इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। अब चौथे क्वाड्रेंट में अगेन आ जाए, यहाँ से कोई लाइन ड्रा करूंगा, उसको मिलाऊंगा तो x तो पॉजिटिव आएगा लेकिन y क्या होगा नेगेटिव। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव x नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये पूरी स्टोरी है हमारे पास और ये पता होनी चाहिए। तो अब इसी का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कंप्लीट हमारे पास। जस्ट यही चीज़ें उसने मेंशन की हुई होंगी, आपने ड्रा करके पूरा उसको बताना है कि ये चीज़ क्वाड्रेंट 1 में आती है या क्वाड्रेंट 2 में। अब पहला क्वेश्चन देखें बेटा, उसने कहा है x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, x की पॉजिटिव वैल्यू, x की पॉजिटिव वैल्यू। अब y का इधर कुछ भी नहीं बताया है मुझे। अब ये अगेन देखें, आप बताया है जी x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, y का कुछ भी नहीं बताया है कि y हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारे पास क्या उसकी रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। जस्ट हमें बताया है कि x ग्रेटर देन 0। तो हमारा सोल्यूशन में आंसर आया है राइट हाफ प्लेन। अब देखें ये कैसे आया। तो अब पहले तो उसकी कंडीशन को फॉलो करें ना कि भाई x तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। x ग्रेटर देन 0 पहले क्वाड्रेंट में होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या x पॉजिटिव होता है, नहीं होता, जान छुड़ा दें, ये तो नहीं आएगा।
क्वाड्रेंट 3 में x होता है पॉजिटिव, नहीं होता है, इससे भी जान छुड़ाना, मतलब ये क्वाड्रेंट तो निकल जाएगा। फिर चौथे पर आ जाए, क्या चौथे में भी x पॉजिटिव होता है? g होता है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा। अच्छा, अगर मैं इस हिस्से को बेटा आपसे पूछना चाहूँ कि ये पूरा क्वाड्रेंट है, तो ये वाला जो हिस्सा है 2 क्वाड्रेंट, ये क्या बनेगा? उसका हाफ बनेगा ना। ऐसे चीज को समझ सकते हैं। टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 2 क्वाड्रेंट तो आ गए, पहला और चौथा हमारे आंसर में। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि हाफ प्लेन है। और है कौन से वाला? ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट वाला है ना, या लेफ्ट वाला है? राइट वाला हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा राइट हाफ प्लेन। वो हमारे पास क्या होगा? राइट हाफ प्लेन। अब ये एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, ये लिखें ना लिखें हमारे पास, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नहीं आ रहा वाई एक्सिस, लेकिन दूसरे में देखें नेगेटिव भी आ रहा है ना, तो ये उसने इंक्लूड कर दिया। बहरहाल मेन चीज़ है राइट हाफ प्लेन हमारे पास। अगला आ जाए अब दूसरा। अब यहाँ से दोनों गिवन है तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, क्वाड्रेंट आपको नहीं दिखाऊंगा। कहता है ऐसा क्वाड्रेंट बताएं जिसमें x ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव हो, एंड y ग्रेटर देन 0। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट था जो अभी हमने देखा है जिसमें x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो? पहला क्वाड्रेंट। तो क्या नाम दे दिया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा कहता है x इज इक्वल टू 0। अब ये याद रखिएगा, जहां पर सिर्फ y एक्सिस होता है। अब ये हमने लाइंस भी ड्रा की थी, आपको याद हो तो 5वें चैप्टर में, जहां पर हमारे पास हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती थी, सिर्फ x ड्रा करना होता था। तो हम हमारे पास क्या, किस तरह की लाइन ड्रा करते थे? वर्टिकल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेटा x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? y पर। फॉर एग्जांपल इसको क्वाड्रेंट से दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा दूं बेटा, तो यहाँ पर y तो इज इक्वल टू 4 है, लेकिन x कितना है? x देखने के लिए नीचे ड्रा करते हैं ना लाइन, तो ये देखें 0 है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहूँ डॉट, कि यहाँ पर कोई मेरी वैल्यू है, तो यहाँ से अगर मैं x देखना चाहूँ तो इधर ले जाऊँगा ना, तो x क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब y पर x की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास 0 होती है। y पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। y एक्सिस पूरा जो है उस पर x की वैल्यू क्या आएगी? 0 होगी। ये उसके उलट नहीं है पहले क्वेश्चन के। y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कोई पॉइंट x पर लूंगा इधर, अब मैं 3 पर पॉइंट ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इधर ही कोई पॉइंट है, तो इधर y की वैल्यू क्या होगी? देखने के लिए कैसे ड्रा करेंगे लाइन? यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, तो y क्या होगा? 0। सेम इधर पॉइंट ले लें कोई, इसका मतलब क्या है कि x का फिक्स्ड पॉइंट कोई एक सिंगल पर, y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है हमारे पास। तो क्या कहेंगे? x एक्सिस पूरे पर y 0 होता है, y एक्सिस पूरे पर x 0 होता है। अब पांचवा आ जाए, तो पांचवें में हमारे पास बेटा कहता है x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन आर इक्वल टू 0। हमारे पास बात वही है, x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। जी, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट था? यहाँ से अगेन देख लें, जिसमें x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। ये वाला बनता है चौथा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। जी, तो चौथा क्वाड्रेंट है हमारा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद छठा आ जाए, कहता है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये इंटरेस्टिंग है। अब इसको देखें, कौन सा पॉइंट होता है जिधर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है? हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन को क्या लिखते होते हैं? 0 0। तो ओरिजिन पॉइंट पर x भी 0 होता है, y भी क्या होता है? 0। स्टार्ट ही नहीं हुए होते दोनों। सातवें पर आ जाए, x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर देखें, इसके लिए मैंने अलग से एक बनाया हुआ है। अगर बेटा हमारे पास, मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूँ, देखें आप कोई भी वैल्यू यहाँ से मैं देखें लाइन ड्रा करूँ इस तरीके से, तो ये जो लाइन जाएगी, अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो मेरे पास जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही y की वैल्यू होगी। सेंटर में से पहले और तीसरे में से ऐसे कोई लाइन पास आउट कराऊँ तो जितनी वैल्यू मेरे पास x की होगी उतनी ही y की होगी। चेक कर लें, ये पॉइंट है, इधर मैं चेक करता हूँ। x की वैल्यू चेक करने के लिए नीचे लाएंगे, x की कितनी है? 2। अच्छा, यही पॉइंट है y की चेक करने के लिए, देखें 2। सेम ये वाला पॉइंट है, ले जाएं ऊपर, यहाँ पर आएगा। x की कितनी है? 4। y की चेक करें, 4 हमारे पास। इसका मतलब ऐसी लाइन हमारे पास जो गुजरे बिल्कुल सेंटर में से,
पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से, तो हमारे पास बेटा वो क्या होगी, उसमें x इज इक्वल टू वाई होगा। तो यही इसने लिखा है, वो मैंने अलग से आपको समझा दिया, शायद मे भी ना बनी हुई हो हेल्पिंग बुक में। तो इसका मतलब यही है, इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। हमारे पास आगे कह रहा है हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो अब इसको देखें हमारे पास, तो हमने पहले x इज इक्वल टू 3 देखना है, x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव देखना है ना, तो इधर ही आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3। तो यही चीज़ है, x इज इक्वल टू 3। अब ग्रेटर जाएंगे तो किधर जाएंगे हमारे पास, इधर जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे ना, ग्रेटर वाली साइड पे हमारे पास। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हमारे पास क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो यही चीज़ है हमारे पास 3 पर, और फिर किधर जाना है, राइट साइड पर हमारे पास, ग्रेटर टू 3 हमारे पास करने के लिए। द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन, जो 3 पर हमारे पास x पर लाई कर रहे हैं, एंड राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3। उसके बाद बेटा y ग्रेटर देन 0। अब इसी पहले की तरह क्वेश्चन है, अब x के बारे में कुछ नहीं बताया, y कहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये सारे देखें हमारे पास। तो y कहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होता है, y ग्रेटर देन 0। सिर्फ ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन सारा, y यहाँ पर पॉजिटिव होता है हमारे पास, क्योंकि x का तो उसने बताया नहीं है भाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ जैसे इसने लिखा है, आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बता रहा हूँ। द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस। अब ये फिगर देखें, ये x एक्सिस है, इससे ऊपर जो लाई कर रहा है अबव x एक्सिस, वो सारा y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आंसर ठीक है, y पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0 है। तो यही हमने बेटा इसको बताना था। उसने कहा y ग्रेटर देन 0, तो मैंने कहा सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस, x एक्सिस जो वाली जो लाइन है उसके अबव जो एरिया लाई कर रहा है हमारे पास, जो लाइन लाई कर रही है हमारे पास, जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो क्या है हमारे पास, y ग्रेटर देन 0 को शो कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी है बेटा हमारे पास, कहता है x एंड y हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का क्या मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है। तो ऐसे कौन से क्वाड्रेंट थे जिसमें दोनों का अपोजिट साइन होता है, दूसरा और चौथा, चेक कर लीजिएगा। दूसरे में x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, चौथे में x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, बाकी किसी में भी नहीं होंगे, ये शुरू में समझा दिया था। वही चीज़ है बेटा हमारे पास। तो ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीक क्वेश्चन 2 को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।